आज हम बताएंगे कि जैसे वॉच होता है तो वॉच में किसी भी जो अपोजिट साइड नंबर होते हैं उसको ऐड करते हैं तो 13 ही क्यों आता है, इसके पीछे का हम रीज़न आपको बताएंगे। तो सपोज डैट ये क्या हो गया, एक वॉच हो गया। ठीक, अब इस वॉच में जैसे हम एक नंबर्स को लिखते हैं तो ये सपोज डैट ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये मान लीजिए 10, ये मान लीजिए 11। सपोज डेट ये नंबर्स हो गए। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 13। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। इसको 10 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। अगर इसको ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना आएगा 13। 6 और 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। इससे आपको ये पता चला कि हर एक नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं अपोजिट साइड के तो ये कितना आ गए 13 आ गए। तो अगर हम इस बात को ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... मान लीजिए 12 हुआ। ठीक है, तो हम लोग एक एक सीरीज बन गए। सीरीज के लिए हम लोग फार्मूला यूटिलाइज करते हैं /2। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये 12 हो गया +12 + 1। ठीक है, तो ये कितना हुआ 12 × ये कितना हुआ 13/2। इससे कैंसिल करेंगे ये कितना आएगा, तो मतलब ये कितना हुआ 78। अब देखिए इस अगर हम 78 में अगर हर एक नंबर को हम देखें 12 1 का पेयर बन गया है। ऐसे ही अगर 11 2 का पेयर बन गया है। ऐसे ही 10 और 3 का पेयर बन गया है। 9 और 4 का पेयर बन गया है। फिर उसके बाद 8 और 5 का पेयर बन गया है। 7 और 6 का पेयर। अगर इसको हम पूरा काउंट करेंगे तो ये 6 होगा। तो अगर हम 78 डिवाइडेड 6 करेंगे तो ये कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, इसको तो हम एक मैथमेटिकली देखें कि इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, मगर अगर हम इसको वैदिक चीज़ों के माध्यम से देखें तो ऐसा क्यों होता है। देखिए 12 क्या होते हैं हमारे, जैसे अगर देखा जाए तो 12 राशियाँ होती हैं। ठीक है, 12 क्या होता है राशि होती है। 12 क्या हो गया 12 मंथ होते हैं। 12 उसके बाद आदित्य होते हैं। आदित्य का मतलब हो गया, हिंदू मैथोलॉजी में इसको लिखा गया है। आदित्य का मतलब होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के लिए हम लोग आदित्य का प्रयोग करते हैं हिंदू मैथोलॉजी में। ठीक है, उसी माध्यम से जैसे अब हम ये समझते हैं कि जैसे चंद्रमा में जो जैसे चंद्रमा हो गया। ठीक है, चंद्रमा में कितने 12 पूर्व मास होते हैं। कितने होते हैं 12 पूर्व मास होते हैं वैदिक में देखा जाए तो। चंद्र में कितने होते हैं 13 क्या होते हैं पूर्णिमा होते हैं, ये होते हैं। इस कारण से अब ये सब चीज़ों को हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं ये 12 और 13 इस सब का कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कनेक्शन है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को अगर इस ऐसे देखते हैं कि 12 क्या होता है स्पेस एंड टाइम भी होता है। ठीक है, 1 इसमें अगर हम कोई ऐड कर रहे हैं तो वो क्या है स्पिरिचुअल क्या है डायमेंशन।
स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? इसका अगर स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब हो गया 2+1 12+1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 13। ठीक है, इसका मतलब हुआ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, इसके द्वारा हमें ये पता चला, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी, जैसे 12 होता है, उसके बाद कोई चीज़ 1 ऐड हो गई तो हर एक चीज़ का एक पुनर्जन्म होगा। जैसे 12 मंथ होते हैं, ठीक है, अगर 12 मंथ होते हैं, अगर 1 उसमें ऐड कर देते तो एक नया साल बन जाता है। ठीक है, जैसे ये सब चीज़ें तो इसके बारे में हम लोग समझें। उसी तरह से अगर हम इसको देखा जाए तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि किसी भी मतलब कि अगर कोई फोर्स लगा है तो अगर कोई संतुलित करने के लिए अगर हमें फोर्स लगाना है तो उसके विपरीत फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, चीज़ें संतुलित हो जाएगी। इस बात को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं।